cases of cancer in every other home, and majority of them belongs to breast cancer. हम बहुत commonly देखते हैं कि breast cancer अभी इतना बढ़ रहा है कि मतलब मुझे हर दिन फोन आता है कि किसी न किसी पेशेंट के रिलेटिव्स में ही डिटेक्ट हो रहा है, and then they are getting referred for सर क्या करना है आगे. Then we are like tobacco country, so oral tobacco, smoking tobacco, it causes a significant leak in oral cavity cancer. Then cervix uterine. Fortunately, cervix uterine is going backward now with introduction of HPV vaccination, and that is actually doing good for the community. Lung cancer and colorectal cancer. In very short, cancer होता कैसे है? Basically, normal cell division में जो aberration आता है, so one of the cell undergoes a mutation and then it undergoes a cell damage, which our body is not able to repair. तो ये खराब सेल डिवीजन होता है and then it undergoes a transformation which is malignant. Initially वो वहीं पे डेवलप होगा and then it reaches the basement membrane and there it starts invasion and the spread. That's how we see the spread of the cancer. We can see very clearly that the tumor cells are now penetrating into the blood vessel और इसके साथ ही फैलना शुरू होता है. The most of the oral cavity will go to neck, breast will go to axilla, cervix will go to the pelvis. So such spread happen. कैंसर ट्रीटमेंट की 3 मेजर विंग है. सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, जैसे सर्जरी, कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी. सो रेडिएशन थेरेपी के बारे में आज डिटेल में बात करेंगे, थोड़ा बेसिक में बात करेंगे. सो रेडिएशन थेरेपी एक्चुअली क्या होती है? इनिशियली डेज में आपने कोबाल्ट सुना होगा, रेडियोथेरेपी सुना होगा, से ऑल से. So we are the older versions of radiation therapy, and now we have the very state-of-art radiation in itself in Nagpur. So what is basically that? So patient basically lie down on this couch, and ये मशीन जो है इसे लीनियर एक्सेलरेटर बोला जाता है, जहाँ पे अभी एकदम टोटली रेडियोएक्टिव नहीं है, कुछ भी सब्सटेंस रेडियोएक्टिव नहीं है. सो इट इज टोटली सेफ. पहले इनिशियली ये होता था कि रेडिएशन हजार्ड का खतरा है क्या? नहीं. नाउ इट इज द मैकेनिज्म इज सेम लाइक डायग्नोस्टिक एक्सरे. जैसे इलेक्ट्रॉन को कैथोड से एनोड में ये बम्बार्ड किया जाता है and then X-rays are produced. These X-rays are accelerated with magnetic energy and then it creates higher energy photons which are used for the treatment of cancer. We know evolution is happening in all the sector and same thing has happened with radiation. Now गंगाधर शक्तिमान में कन्वर्ट हो रहा है. Initially cobalt, this was the main major cause. सबने कोबाल्ट के बारे में सुना है कि यही पहले रेडिएशन थेरेपी अवेलेबल थी इंडिया में, बट देयर वर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. कोबाल्ट के साथ हायर टॉक्सिसिटीज होती थी, मतलब पेशेंट कैंसर के साथ तो ठीक हो जाता था, बट साइड इफेक्ट इतने होते थे कि पेशेंट कैंसर से ठीक हो गया, बट घर जाने के बाद वो ना खा पी रहा है, बात नहीं कर पा रहा है. ओरल कैविटी कैंसर में पेशेंट को बहुत ज़्यादा जीरोस्टोमिया है, यानी सलाइवा क्रिएट नहीं हो रहा है, उसकी वजह से उसको खाने पीने में दिक्कत होता था. अगर सर्विक्स के पेशेंट देखे हैं तो बहुत ज़्यादा सबक्यूटेनियस फाइब्रोसिस होता था, लेदर लाइक स्किन दैट वी यूज्ड टू सी इन इनिशियल डेज. नाउ दिस वर द प्रॉब्लम. देयर वर सब ट्यूमर, जैसे ब्रेन ट्यूमर है, डीप सीटेड ब्रेन ट्यूमर्स, इसोफेगस जिसमें लंग्स दोनों के बीच में और हार्ट है आगे, उसके क्यूरेटिव डोज पहुंचने के लिए हमारे पास टेक्निक्स अवेलेबल नहीं थी एंड दे वर द लेटेस्ट चैलेंजेस. बहुत सारे ट्यूमर्स रेस्पिरेटरी मोशंस के साथ मूव होते हैं. Because when you treat रेडिएशन मशीन में पेशेंट 10 मिनट लेटते हैं, उस टाइम पे आपका ब्रीथिंग मोशन कंटिन्यूस है. देयर आर अ लॉट ऑफ इंटरनल ऑर्गन मोशन आल्सो. लाइक सर्विस अगर यूक्रेन है तो रेक्टम एंड ब्लैडर इज कॉन्स्टेंटली मूविंग ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट. अगर हमने उस अगर हमारे पास इमेज गाइडेंस की फैसिलिटी है तो इस मूवमेंट को हम यूज कर सकते हैं एंड हम ट्यूमर को मिस करने से रोक सकते हैं. सो हाउ इट वर्क्स? फर्स्ट लीनियर एक्सेलरेटर चेन्नई में आया था इंडिया में. Patient will lie down like this and photons will be concentrated on the tumor and patient will get treatment. लीनियर एक्सेलरेटर कोबाल्ट से कैसा डिफरेंशिएट है? एक हमारे पास मशीन में एक टेक्निक रहता है जिसे मल्टीलिफ कॉलीमेटर बोला जाता है. ये मल्टीलिफ कॉलीमेटर ट्रीटमेंट के हेड में रहता है, जिसके साथ फोटॉन्स जो है वो प्रॉपर्ली फोकस होते हैं और जिस टाइप का ट्यूमर उस टाइप का ये शेप बना सकता है, जिसकी वजह से आप ट्यूमर को शेप के हिसाब से सिर्फ ट्यूमर पे केस फोकस कर सकते हैं एंड सराउंडिंग ऑर्गन्स को अच्छे से बचा सकते हैं. So this is our major technique change. इससे हुआ क्या? Initial cobalt is, suppose it is a oral cavity cancer. Majority of the tumor, majority of the tissues, उसको high dose मिल रहा है. मतलब हमें area of interest तो ये है, but surrounding area को भी बहुत ज़्यादा डोज मिल रहा है. तो oral cavity में बहुत ज़्यादा म्यूकोसाइटिस आएगा, पैरोटिड को पूरा डोज मिल रहा है, ब्रेन स्टेम को डोज मिल रहा है. जो डिस्पेजिया मसल्स है जिसे हम सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, मिडल एंड इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर बोलते हैं, उसको भी डोज जा रहा है.
जिसकी वजह से लॉट ऑफ जीरोस्टोमिया एंड डिस्फेजिया प्रॉब्लम्स होते थे, खाने पीने में दिक्कत, सलाइवा प्रॉब्लम एंड देयर वेरी लॉन्ग स्टैंड, क्योंकि आपने एक बार डोज दे दिया, ट्यूमर ठीक हो गया, बट वो नॉर्मल ऑर्गन्स को डोज लगने की वजह से उनका प्रॉब्लम, उनका फंक्शनिंग में भी प्रॉब्लम हो गया। सो नाउ विद दिस, विद न्यू एडवांसमेंट, हम क्या कर रहे हैं, हमें बस फोकस ये करना है कि जहाँ पे रेडिएशन लगना चाहिए सटीक वहीं पे रेडिएशन की किरण लगे, और बाजू बाजू में कहीं पे भी उसका प्रमाण जो है वो कम रहे। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी इसका रेडिएशन डोज नहीं जाएगा, बट इसकी टॉलरेंसेस है, मतलब दे हैव रिकवरी लिमिट, इतना डोज लगे तो वो रिकवर कर जाएंगे इन सून टाइम पीरियड। टॉक्सिसिटी नहीं होगी ऐसे नहीं है, बट कुछ साइड इफेक्ट 1 महीने में ठीक होते हैं, कुछ 2-3 महीने में, बट दे रिकवर एंड पेशेंट विल हैव अ एब्सोल्यूट ग्रेट लाइफ आफ्टर क्यूर ऑफ देयर कैंसर। What is latest what we have at America Oncology? We are the major chain in India which are known for their state-of-art radiation therapy technique. नागपुर में हमारे पास latest variant ट्रूपिंग मशीन है, उसके साथ now we have a Halcyon मशीन। ये मशीन की एडवांसमेंट्स ये है कि ये बहुत फास्टर है, मतलब ट्रीटमेंट टाइम अगर हम बात करेंगे तो जो पुरानी मशीन से उससे ज़्यादा, मतलब ऑलमोस्ट हाफ टाइम उसमें लगता है, तो पेशेंट कम समय तक रेडिएशन मशीन पे लेटेगा, जल्दी से जल्दी घर जा पाएगा, डिपार्टमेंट जल्दी बंद होगा, हमारे एम्प्लॉय जल्दी फ्री हो जाएंगे और पेशेंट भी जल्दी घर जाएगा। सो इट इज गेटिंग मोर अकस्टम फॉर द डेली बिजी लाइफ। सो दिस इज द एडवांटेज दैट वी आर गेटिंग विद न्यू रेडिएशन मशीन। बेसिकली रेडिएशन मशीन, जब रेडिएशन मशीन के लिए हम प्लान करते हैं रेडियोथेरेपी के लिए, तो प्लान क्या है, पहले हमें ये अश्योर करना है कि पेशेंट का इमोबिलाइजेशन, जब रेडिएशन चल रहा है उस टाइम पे वो रेडिएशन, मतलब पेशेंट शुड बी वेरी स्टेबल, ही शुड नॉट मूव। तो हम उसके लिए इमोबिलाइजेशन डिवाइस बनाते हैं, जैसे ये हेड एंड नेक मास्क है, अगर बॉडी के लिए करना है तो हम इसे बैकलॉग यानी बॉडी मोल्ड बोलते हैं। अगर हम हाई डोज रेडिएशन प्लान कर रहे हैं तो बहुत रोबस्ट इमोबिलाइजेशन डिवाइस क्रिएट करते हैं, जिससे पेशेंट का मूवमेंट मिलीमीटर से भी कम होता है। एंड दिस इज अ वेरी क्लासिकल सेटअप फॉर ब्रेस्ट पोर्ट। उसके साथ ये इमोबिलाइजेशन डिवाइस बना के हम सीटी स्कैन करते हैं, उसके बाद हम इसके साथ रेडिएशन का प्लानिंग तैयार करते हैं। तो रेडिएशन प्लानिंग में क्या डिफरेंस है? दिस इज इनिशियल डेज ऑफ ब्रेस्ट रेडियोथेरेपी। ब्रेस्ट रेडियोथेरेपी में हम इनिशियल कोहोल्ट डेज में प्लानिंग वे वेरी सिंपल, वी यूज्ड टू मार्क, मतलब अक्सर हमें बोला जाते थे कि रेडियोथेरेपी में क्या है भैया, लाइनें खींचो और इलाज कर दो। अभी ऐसा नहीं है, बिकॉज नाउ द टेक्निक्स इज एडवांसिंग, वी हैव टू डिफरेंशिएट कि इलाज क्या करना है और क्या बचाना है। उसके लिए आपको ट्यूमर, उसकी एनाटॉमी, उसका ड्रेनेज, ट्यूमर कहाँ है, कहाँ पे वापस आ सकता है, कहाँ उसका सब क्लिनिकल डिसीज है जो आगे चल के रिकरेंस के लिए कारणीभूत ठहर सकता है, तो उसके लिए अच्छा एनाटॉमी का, फिजियोलॉजिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एंड देन वी ऑन द सीटी स्कैन वी डिफाइन द टारगेट वॉल्यूम कि यहाँ पे इलाज करना है, लंग्स को बचाना है, हार्ट को बचाना है। दिस इज कॉल्ड सेकेंड स्टेप ऑफ रेडिएशन विच इज कॉल्ड एज अ कंट्रोलिंग प्रोसेस। उसके बाद रेडिएशन थेरेपी देने के लिए हम इस तरह से रेडिएशन के प्लानिंग बनाते हैं, मतलब ये प्लान बनने के बाद आप देख सकते हैं कि ये ब्रेस्ट पेशेंट है, लंपेक्टोमी यानी ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी, मैस्टेक्टोमी ना करते हुए अर्ली स्टेज है, तो आप ब्रेस्ट प्रिजर्व कर सकते हैं, बट ब्रेस्ट रिकरेंस प्रिवेंट करने के लिए आपको होल ब्रेस्ट रेडिएशन करना है। एंड दिस इज समथिंग कॉल्ड एज अ ट्यूमर बूस्ट, मतलब जहाँ पे ट्यूमर इनिशियली रहता है उसको बूस्ट देके सर्वाइवल एंड लोकल कंट्रोल आप बढ़ा सकते हैं। When we talk about left side breast cancer, आप सब जानते हैं कि पेरिकार्डियम एंड LAD, it is closer to the chest wall on left side. तो left side breast cancer gives challenge to radiation therapy technique. Breast cancer का सर्वाइवल इतना अच्छा बढ़ चुका है because of advancements in surgery, advancements in chemotherapy, hormone therapy, as well as radiation. तो पेशेंट अगर लंबा जिएगा तो ट्रीटमेंट की वजह से जो आगे चल के उसको साइड इफेक्ट होंगे उनको भी कम से कम रखना हमारा काम है। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव, हम कम से कम लंग का डोज देके उसको रेडिएशन न्यूरोनाइटिस से बचाने की कोशिश करेंगे, कम से कम हार्ट को डोज देने से कार्डियोमायोपैथी होने का जो चांस है उसको बचाने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट वी डू इज टिपिकली कॉल्ड एज अ TIPH टेक्निक। वी आर द ओनली सेंटर इन द नागपुर विच आर वन ऑफ द फ्यू सेंटर, नाउ द फ्यू सेंटर्स आर इंट्रोड्यूस्ड। क्या करना है हमें, हम लेफ्ट साइड ब्रेस्ट पेशेंट्स को डीप इंस्पिरेटेड, when we talk about head and neck, we have seen that conformal radiation हमने सराउंडिंग नॉर्मल ऑर्गन को बचा लिया और प्रॉपर ट्यूमर को ही बचा लिया। सपोज इफ इट इज अ अर्ली स्टेज लैरिंजियल कैंसर जिसमें सक्सेस रेट 90 to 95% है, what we do, patient will have a very good lifetime, like 25 to 30 years he can survive, but during that phase they can be under, if the carotid receive the doses, then उसको अथेरोस्क्लेरोसिस होके आगे चल के CV एपिसोड हो सकता है। So what we can do is a carotid sparing radiation. Now it, because CT planning gives us that advantage कि हम define कर सकते हैं कि कहाँ इलाज करना है, किसको बचाना है। And similarly we have done for this 85-year gentleman and he has achieved cure. We've seen that picture of the patient.
When we talk about ब्रेन कैंसर, पहले पूरा ब्रेन को रेडिएशन देना पड़ता था, अभी ट्रेडिशनली कन्वेंशनल आने के बाद हम उसको अच्छे तरीके से बचा सकते हैं सराउंडिंग पैरेंकाइमा को। वी हैव अ लेटेस्ट टेक्निक जिसके साथ हम सिर्फ ट्यूमर को रेडिएशन फोकस कर सकते हैं, बाकी सराउंडिंग ऑर्गन्स को बचा सकते हैं। सेम विद इसोफेगस, हम पहले अच्छे से डोज उसको अचीव नहीं कर पा रहे थे क्यूरेटिव, अभी हम लंग्स को बचाते हुए, हार्ट को बचाते हुए इसोफेगस के अराउंड क्यूरेटिव डोज अचीव कर पा रहे हैं, एंड दैट इज अ फ्रीडम दैट वी हैव गॉट। केस ऑफ सर्वाइकल इसोफेगस, यंग मैन, नो कोमॉर्बिडिटी, उसको ये डिस्पेजिया के साथ डिटेक्ट हुआ, वी गिव अ रेडिकल रेडिएशन एंड नाउ इट्स 3 years since his treatment. Yesterday only, a few days back PET CT हुआ है and still he is going undergoing absolutely good, no evidence of disease, and because of the curative radiation we are able to cure such cancer जिसमें इंडिया में या फिर नागपुर में पहले बहुत डिफिकल्ट होता था, एंड वो अभी हम कर पा रहे हैं। प्रोस्टेट की अगर हम बात करें, इनिशियली 2-2 महीने का रेडिएशन करना पड़ता था, बट बिकॉज ऑफ हाई एंड रेडिएशन वी कैन फिनिश ट्रीटमेंट विद जस्ट 5 फ्रैक्शन, मतलब 2 महीने का और 1 हफ्ता का, सो दैट इज एडवांटेज। सर्वाइकल कैंसर, ज़्यादा डोज लगा ब्लैडर को, तो यू हैव सीन बिकॉज ऑफ द ब्लैडर टॉक्सिसिटी होती थी, ब्रोंकाइटिस होता था, मतलब सर्विस से तो बच गया, बट उसके बाद उसको ब्लीडिंग हो रहा है, पर रेक्टम हो रहा है, उसके लिए काफ़ी उसको ईमास कराइए, एपीसी कराना पड़ेगा। आप अच्छे तरीके से रेडिएशन करेंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा ब्लैडर म्यूकोस और रेक्टम को हम बचा पाते हैं। वी टॉक अबाउट रेक्टम, वी गिव इट इन एडवांस स्टेजेस, हम पहले रेडिएशन देके उसको ट्यूमर को पहले छोटा करते हैं एंड देन वी प्रपोज इट फॉर कीमो एंड सर्जरी। इमेज गाइडेंस, आपने अगर सुना होगा IGRT, व्हाट इज IGRT? इमेज गाइडेड रेडिएशन थेरेपी। हम रेडिएशन करने के पहले सीटी स्कैन करते हैं, हम सीटी स्कैन की गाइडेंस में रेडिएशन करते हैं, इसीलिए उसको इमेज गाइडेंस करते हैं। तो अक्सर लोग पूछते हैं कि इसकी जरूरत क्या है? अगर IMR की बहुत सारी मशीन ऐसे भी है जहाँ पे इमेज गाइडेंस है नहीं, अगर आपके पास टेक्निक है आप उसको यूज कर सकते हैं। कैसे? सपोज दिस इज द इनिशियल प्रेजेंटेशन ऑफ सीटी स्कैन, पेशेंट ऑपरेटिव हुआ बकल म्यूकोसा के लिए, उसका सीरोमा है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रेडिएशन उसका सीरोमा कम हो गया है, आप एनाटॉमी गेट्स चेंज। नाउ अगर मैं इसी शेप पे अगर ड्यूरिंग होल कोर्स ऑफ 30 days ऑफ रेडिएशन अगर करते रहो, उसको सीवियर स्किन टॉक्सिसिटी, म्यूकोसाइटिस आ सकता है। तो व्हाट वी कैन डू, इमेज गाइडेंस हुआ, सीटी स्कैन हुआ, मुझे पता चल रहा है कि भैया एनाटॉमी चेंज हो रही है, आई नीड टू अडैप्ट टू द चेंजिंग वॉल्यूम्स एंड द कंटूर्स ऑफ द पेशेंट। उसके साथ मैंने वॉल्यूम्स को अडैप्ट किया एंड पेशेंट की टॉक्सिसिटीज कम होगी, उसकी वजह से स्किन में जो कालापन होता है, जो म्यूकोसाइटिस, जो जीरोस्टोमिया, सब कुछ बचा सकता है। Not just anatomy, tumor volume also reduces. The same case of cervical esophagus. Initial presentation, huge disease. Then I saw at 15 fraction, tumor has regressed so significantly. अगर मैंने इसी fraction में, इसी volume में radiation continue किया होता, that much lung parenchyma would have received the dose. अगर मैंने ट्यूमर को मेरे वॉल्यूम्स को चेंज किया, उतना ही अमाउंट ऑफ मतलब लंग्स को अपन डोज कम कर सकते हैं। With all this advanced technique, patients are living a great quality of life. Some of the patients they share their images when they are doing good, cancer free. So we also get very happy to see their state of such a happiness. This is a Langs guy. He is an IPS officer, 85 years old. He is a cervical esophagus guy who has cured of his cancer. Ex-national level football player. He is cured of his laryngeal cancer. 35 kg esophagus. She has underwent the radiation. Unfortunately, she passed last year. So this is oral cavity cancer, very classical. 3 times recurrence. 2 times recurrence. 2 times radiation done. After second radiation, this is his 5th year, and he is still doing very good. Gentleman, again, oropharyngeal cancer, but he has currently lost to follow-up. So over this decade, the radiation therapy is becoming more precise, more accurate, more evolved, more robust, more immunomodulated. Immunomodulated यानी क्या? अभी हम दिन ब दिन ऐसे भी देख रहे हैं कि कुछ कैंसर में रेडिएशन जो हम यूज करते हैं, तो मेटास्टेटिक सेटिंग में अगर बीमारी फैला भी है, रेडिएशन एक जगह देने से दूसरी जगह का ट्यूमर वॉल्यूम भी थोड़ा कम हो सकता है। इट इज बिकॉज ऑफ एक्टिवेशन ऑफ योर इनेट इम्यून सिस्टम। दैट्स अ होल सेकंड लेक्चर दैट वी कैन प्लान समडे। सो बट इट हैज अ एक्शन, इट इज बिकमिंग मोर पेशेंट फ्रेंडली। जैसे मैंने बताया, पेशेंट जल्दी इलाज खत्म कर रहा है, घर जा रहा है। दैट इज गिविंग एन वेरी एक्यूरेट, वेरी great quality of life after cancer cure, and again research friendly because there are a lot of ways how we can use radiation therapy during cancer care management. Thank you so much.